ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और मोबाइल जैसे डिजिटल उपकरणों का वह केंद्रीय भाग होता है जो पूरे सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से चलाता है। इसके काम बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ जोड़कर चलाने में मदद करता है। जब भी कोई यूजर कंप्यूटर में कोई काम करता है, जैसे एक फाइल खोलना, ऐप चलाना या इंटरनेट इस्तेमाल करना, तो उसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम कई काम एक साथ संभाल रहा होता है ताकि यूजर को सब कुछ स्मूथ और आसान लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला बड़ा काम है सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करना। कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ये अपने अपने स्तर पर अलग भाषा और अलग सिग्नल्स में काम करते हैं। यूजर इन डिवाइसेस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच एक अनुवादक की तरह काम करता है। जब आप कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं, ओएस ही तय करता है कि यह दबाई गई की किस काम के लिए है और इसे सीपीयू तक कैसे भेजना है। इसी तरह जब मॉनिटर पर कुछ दिखाया जाता है, तो वह भी ओएस के नियंत्रण में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा बड़ा काम मेमोरी मैनेजमेंट है। कंप्यूटर की मेमोरी सीमित होती है और एक समय में कई प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। ऐसे में अगर मेमोरी को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए, तो सिस्टम धीमा हो सकता है या फिर हैंग हो सकता है। ओएस ध्यान रखता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी रैम ले रहा है, कब उसे मेमोरी रिलीज करनी है और अगर मेमोरी कम पड़ रही है तो वह वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल कैसे करेगा। यानी कंप्यूटर की याददाश्त को व्यवस्थित रखने का पूरा काम ओएस संभालता है। एक और महत्वपूर्ण काम प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। कंप्यूटर में कई प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। जैसे आप इंटरनेट चला रहे हैं, पीछे से कोई डाउनलोड चल रहा है, सिस्टम खुद भी बैकग्राउंड में कई टास्क कर रहा होता है। ओएस इन सभी प्रोसेसेस को लाइन में लगाकर यह तय करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले चलेगी, किसे ज़्यादा सीपीयू टाइम मिलेगा और किसे कम। इससे सिस्टम स्मूथली चलता है और यूज़र बिना रुकावट काम कर पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को भी संभालता है। आपकी सिस्टम में हजारों फाइल्स होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस, एप्लीकेशंस आदि। ओएसई इन फाइल्स को फोल्डर्स में व्यवस्थित करता है। उनके नाम, लोकेशन, साइज, परमिशन सब मेंटेन करता है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं, डिलीट करते हैं या ओपन करते हैं, तो ओएस बैकग्राउंड में उस ऑपरेशन को पूरा करता है। इसी वजह से यूजर को फाइल मैनेजमेंट आसान लगता है, लेकिन असल में ओएस उस पूरे काम को संभाल रहा होता है। सिक्योरिटी देना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बड़ा काम है। ओएस यह सुनिश्चित करता है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति या प्रोग्राम सिस्टम को नुकसान ना पहुंचा सके। यह पासवर्ड्स, इनक्रिप्शन, यूजर अकाउंट्स और कई सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए किसी एप्लीकेशन को आपकी फाइल्स पढ़ने या डिलीट करने की अनुमति तभी मिलती है जब ओएस उसे परमिशन देता है। इसी तरह वायरस या मैलिशियस प्रोग्राम को ब्लॉक करने में भी ओएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, जिसे हम आईओ मैनेजमेंट कहते हैं। जब यूजर कीबोर्ड से इनपुट देता है या किसी डिवाइस पर आउटपुट चाहिए, जैसे प्रिंटर पर कुछ प्रिंट करना हो, तो ओएस यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे और सही तरीके से प्रोसेस हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और अहम काम होता है यूजर इंटरफेस प्रदान करना। यही वह इंटरफेस है जिसे आप स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे डेस्कटॉप, आइकन्स, एप्स, नोटिफिकेशंस, टास्क बार आदि। यह इंटरफेस यूजर को कंप्यूटर के अंदर मौजूद जटिल तकनीक से दूर रखकर सब कुछ आसान तरीके से प्रस्तुत करता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वह अदृश्य कंट्रोलर है जो हर काम पर नजर रखता है, सब कुछ सही क्रम में चलाता है, यूजर को आसान एक्सपीरियंस देता है और हार्डवेयर को एक टीम की तरह काम करवाता है। बिना ओएस के कंप्यूटर केवल एक मशीन का ढांचा रह जाता है,
लेकिन ओएस उसे एक स्मार्ट तथा उपयोगी सिस्टम में बदल देता है।